अधिकारी को निर्देश आपने दिए, क्या अधिकारी निर्देश मान भी रहे हैं? 100% मान रहे हैं, नहीं क्यों मान रहे कहीं हैं? नहीं मान रहे सर, जनता तो तराही कर रही है। तो बड़े बड़े टैंक हैं सर हाँसी में, अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी इसी सीजन में कमल उग रहे थे उसमें, आज भी अगर आप देखें तो कमल उग रहे सर, सफाई नहीं हो पा रही उसमें। और मैं आपके माध्यम से पूरे हाँसी शहर निवासियों को ये बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने यमुना कैनाल से पानी नहीं लेना आज से 4 महीने, क्योंकि अप्रूवल आ चुकी, मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दे दी। अब हम भाखड़ा नहर से पानी लेंगे, पीने का पानी जो आएगा वो हमारा भाखड़ा नहर से नीला पानी आएगा, साफ सुथरा। रेस्ट हाउस में अभी मौजूद हैं और जैसा आपको दिख रहा है कि काफ़ी भीड़ है और जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ मिल रहे हैं। विधायक विनोद मेहरा भी यहाँ मौजूद है और भी प्रशासनिक जो भी अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। विधायक से हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो, क्योंकि आज जो है वो अधिकारियों की आज मीटिंग ली गई है और उस मीटिंग में किस प्रकार के क्या जो डिसीजन हैं वो लिए गए हैं। वो विधायक विनोद मेहरा हैं, पूरी जो मीटिंग थी काफ़ी लंबी एक मीटिंग चली, उसके बाद आप बाहर आ चुके हैं। सर जी नमस्कार। नमस्ते मुकेश जी, क्या हाल है? जी बड़ी एक लंबी मीटिंग चल रही है सर, क्या क्या डिसीजन लिए? मुकेश जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 महीने से हम आचार संहिता में थे, चुनाव चल रहा था, काफ़ी बजट हमारा हर डिपार्टमेंट में अलॉट हो चुका था, सरकार ने अलॉट कर रखा था, मगर आचार संहिता के चलते कोई काम ना शुरू हो पा रहे थे, ना टेंडर लग रहे थे। तो हमारा मकसद केवल ये है कि जो पैसा आया हुआ है वो टाइमली लग जाए, जनता को जो सुविधा चाहिए वो टाइमली मिल जाए। आज हमने हर डिपार्टमेंट के अधिकारी बुलाए थे और उनको काम में तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए हैं कि काम में तेज़ी लाओ और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका तुरंत प्रभाव से समाधान होना चाहिए। इसी विषय में मीटिंग थी और हर डिपार्टमेंट को हमने यही हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी इनके टेंडर वेंडर लगा के काम शुरू किया जाए। अधिकारी को निर्देश आपने दिए, क्या अधिकारी निर्देश मान भी रहे हैं? 100% मान रहे हैं, नहीं क्यों मान रहे कहीं नहीं मान रहे सर, जनता तो तराही कर रही है। देखिए, कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो रूटीन की समस्या है, जैसे कुदरत की तरफ से कोई ऐसी वो आ जाती है, जैसे अब गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर आ गया, जो मैं समझता हूं कि मेरी लाइफ में मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर सुना ही नहीं था कि 50 डिग्री टेम्परेचर भी आ सकता है हमारे यहाँ। अब जहाँ 1 बाल्टी पानी की खपत होनी थी वहाँ 2-2.5 बाल्टी पानी खपत हुई, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ने से वाटर लेवल नीचे चला गया, टैंकों का पानी सूख गया। पिछले 10 दिनों से हमें पानी की राशनिंग करनी पड़ी। ये एक ऐसी समस्या है जो कुदरती तौर पे है। 2 बड़े बड़े टैंक हैं सर हाँसी में, अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी इसी सीजन में कमल उग रहे थे उसमें, आज भी अगर आप देखें तो कमल उग रहे सर, सफाई नहीं हो पा रही उसकी। ऐसा नहीं है, पिछली बार मैंने पिछली बार एमएलए बना था, जब भी टोटल टैंक साफ करवाए थे, हमने एक वाटर वर्क्स भी बनवाया। पहले की बात है मुकेश जी, आप सुनिए, अब भी पिछले साल भी वाटर टैंक साफ करवाए हैं हमने, पिछले साल भी मैं दोबारा विधायक बनाऊं तो वाटर टैंक साफ करवाए। एक टैंक को देख के यूँ लगता है कि तो बागवानी विभाग ने ले लिया ठेके पे, इसके अंदर कमल खिल रहे हैं। नहीं है, यमुना कैनाल में रेत ज़्यादा आता है तो हर साल तो संभव नहीं है साफ करवाना, मगर आज से 2-2.5 साल पहले मैंने खुद साफ करवाए, इसका बाकायदा टेंडर हुआ था और उस टेंडर से साफ हुए हैं। और वाटर वर्क्स में जहाँ तक पीने के पानी की बात है, एक वाटर वर्क्स पिछली दफ़ा बनवाया था, एक वाटर वर्क्स और बन रहा है अभी, जिससे पानी की समस्या का समाधान होगा। और मैंने आपको एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यमुना कैनाल हमारे यहाँ 42 दिन के बाद 1 हफ्ते के लिए आती है। निश्चित तौर पे मई और जून इतने भारी गर्मी होती है कि पानी की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है और जून के एंड में आके जब तक तराही हो जाती है। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं आपके माध्यम से पूरे हाँसी शहर निवासियों को ये बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने यमुना कैनाल से पानी नहीं लेना आज से 4 महीने, क्योंकि अप्रूवल आ चुकी, मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दे दी। अब हम भाखड़ा नहर से पानी लेंगे, पीने का पानी जो आएगा वो हमारा भाखड़ा नहर से नीला पानी आएगा, साफ सुथरा। जो कब तक आने की उम्मीद है सर? देखिए, हमारा ये एस्टीमेट बन रहा है, अप्रूवल हमारे हाथ में आ गई, कंसेप्ट हमारे हाथ में आ गई और अप्रूवल आ गई। अब तो केवल और केवल एस्टीमेट बनना और उस पर काम चालू होना, टेंडर हो गए, काम चालू होना है। ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अगली गर्मियों में हम भाखड़ा का पानी देंगे, यमुना का पानी नहीं देंगे। और जिस दिन भाखड़ा का पानी आ जाएगा तो मैं समझता हूँ ये रोज़ की समस्या है जो पीने के पानी की, इससे हमें सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप अधिकारियों के ऊपर उनके ऊपर यूँ रखते हैं कि उनको आप कुछ भी कहने नहीं देते, लेकिन अगर आप पब्लिक की अगर देखें तो वो विधायक के ऊपर डायरेक्ट उंगलियाँ उठती हैं कि इतना पैसा आ चुका है। अगर आप बड़सी गेट से अगर आप जाएंगे, चल के जाएंगे सर, बाइक से जाएंगे या किसी भी इससे,
सर बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं सर। आप 50 डिग्री टेम्परेचर में पब्लिक वहाँ खड़ी खड़ी बहुत परेशान होती है सर। सारी उंगलियाँ आपके ऊपर उठती है सर। ऐसा है, निश्चित तौर पे वहाँ आजकल समस्या बनी हुई है जाम की, क्योंकि वहाँ इधर से तो तोरण द्वार बन रहा है, इधर से श्याम बाबा का जागरण की तैयारियां चल रही हैं। तो निश्चित तौर पे जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो छोटी मोटी समस्या आती है। रोड के ऊपर बड़े बड़े व्हीकल खड़े होते हैं सर, वहाँ कोई मौजूद नहीं होता जो उनको हटवा सके और जो पब्लिक है वो आराम से रोड पार कर सके सर। आप एक बार देखें अतिक्रमण का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है सर उधर। मैंने आज ही आदेश दिए हैं, इस पे कार्रवाई करवाएंगे। और अब शहर के लिए क्या नई चीज़ क्या लेके आए हैं सर? शहर के लिए तो जो जितना हमारे पास बजट आया हुआ है, सबसे पहले तो ये खर्च करवाएंगे और इससे निश्चित तौर पे शहर में सुंदरता आएगी, शहर में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा और निश्चित तौर पे हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। अधिकारी को निर्देश दिए हैं आपने, तो यानी कि आने वाले कुछ समय में पब्लिक की जो परेशानियां दूर हो जाएंगी। निश्चित तौर पे। जी धन्यवाद सर। विधायक विनोद मेहना, जैसा इन्होंने कहा कि जो आज अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं और कड़े तौर पर हमने भी इनसे ये पूछा कि ये इस प्रकार के जो निर्देश हैं उन पर ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।